निजी व्यस्तताओं के कारण एक लंबे समय से हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। चलिए आज से हम लोग वीडियो क्लास के श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था चैप्टर का ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, शून्य आधारित बजट प्रणाली पर आज हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे। और जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम से जितने भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग बहुत गहन मंथन करेंगे। बहुत बारीकी के साथ जीरो बेस्ड बजट सिस्टम से जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि जो जीरो बेस्ड बजट सिस्टम है, ये जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के बारे में सबसे पहले किस अर्थशास्त्री के द्वारा बताया गया। सबसे पहले जो जीरो बेस्ड बजट प्रणाली है, ये जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के बारे में पीटर ए पायर ने बताया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि वह कौन अर्थशास्त्री हैं जो शून्य आधारित बजट प्रणाली के प्रवर्तक हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पीटर ए पायर शून्य आधारित बजट प्रणाली के बारे में 1970 में बताया। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे कि जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, तो हम लोगों ने देखा कि जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के प्रवर्तक पीटर ए पायर हैं। ये 1970 में ZBB के बारे में अर्थात जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के बारे में बताया। कब बताया? तो 1970 में बताया। यहाँ से एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जीरो बेस्ड बजट के विकास का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के प्रणेता या प्रवर्तक पीटर ए पायर हैं। 1970 में पीटर ए पायर के द्वारा जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के बारे में बताया गया। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है वह प्रश्न है कि जीरो बेस्ड बजट का विकास करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया गया। तो इसका सही जवाब है कि हिल्टन यंग को दिया गया। आप सभी लोग जानते होंगे हिल्टन यंग एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हिल्टन यंग का नाम आप पहले भी सुन रखा है। जब हम लोग केंद्रीय बैंक के स्थापना की बात करते हैं तो वहाँ हिल्टन यंग आयोग की बात होती है कि हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर भारत का केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना हुआ था। जो हिल्टन यंग की वहाँ हम लोग जो बात कर रहे थे वही हिल्टन यंग जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जीरो बेस बजट के विकास का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो हम लोग अभी तक दो प्रश्नों पर चर्चा किए। पहला, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के प्रणेता कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो पीटर ए पायर हैं। सबसे पहले 1970 में इन्होंने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का प्रवर्तन किया, इसके बारे में बताया। लेकिन शून्य आधारित बजट सिस्टम का विकास का श्रेय दिया जाता है हिल्टन यंग को। हिल्टन यंग के बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा कि हिल्टन यंग इंग्लैंड के रहने वाले हैं। भारत का जो केंद्रीय बैंक RBI है, इसके स्थापना का सिफारिश भी हिल्टन यंग ने ही किया था। अब चलिए हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि आखिर ये शून्य आधारित बजट है क्या। शून्य आधारित बजट का मतलब क्या है। हम लोग एक बात जानते हैं कि भारत का जो सार्वजनिक व्यय है, सरकार का जो खर्च है, वह अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार के सार्वजनिक व्यय को देखा जाए, अगर आज़ादी के बाद से सरकार के सार्वजनिक व्यय को देखिए और उस सार्वजनिक व्यय का तुलना
आज से कीजिए तो आपको पता चलेगा कि सरकार के जो खर्च हैं, सरकार के जो सार्वजनिक व्यय है, इस सार्वजनिक व्यय में हजारों हजार गुना की वृद्धि हो गई है। तो बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया गया है। तो अगर जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के बारे में एक लाइन में कहना हो कि आखिर ये जीरो बेस्ड बजट सिस्टम है क्या, शून्य आधारित बजट प्रणाली क्या है, तो इसके संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि जो अप्रत्याशित रूप से सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है, इस सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने का एक औजार है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। हम लोगों ने अभी तक देखा कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने का एक तरीका है। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम में होता यह है कि हम लोग किसी भी पुराने व्यय को नए सिरे से विचार करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने का एक प्रभावशाली उपकरण है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि पहले जितने भी व्यय किए गए थे उन व्यय को उन खर्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चलिए इस बात को हम बहुत सरल तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई परिवार अपना बजट बनाता है, अपना बजट बनाते समय वह अगर अनुमानित व्यय वो आकलित करना चाहता है अगले लेखांकन वर्ष के लिए या अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अगर कोई परिवार, कोई कंपनी अगर अपने सार्वजनिक व्यय का आकलन करना चाहता है तो वह क्या करेगा, अपने पिछले किए गए व्यय को ध्यान में रखेगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारा 2021 में कितना खर्च हो सकता है, ये देखने के लिए, इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2019 में, 2018 में हमने जो व्यय किया है, हमने जो खर्च किया है, उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसे ध्यान में रखते हुए 2021 में हमारा कितना व्यय हो सकता है इसका अनुमान लगाते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहता है कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगा, इससे खर्चों में इजाफा हो जाएगा। कैसे? मान लिया जाए 2018 ईस्वी में हम अपना मकान बना रहे थे, हम अपना घर बना रहे थे, तो 2018 का जो खर्च हमारा होगा वह निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा। लेकिन 2021 में हमें घर नहीं बनाना है, इसलिए 2021 का जो खर्च का जो हमारा अनुमान है वह 2018 के खर्च से प्रभावित नहीं होगा। मतलब यह है कि हम जो आगामी खर्चों का अनुमान लगाते हैं उसको बिल्कुल नए सिरे से अगर हम अनुमान लगाएं तो सार्वजनिक व्यय में जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रहा है उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसको आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई परिवार का मुखिया जब अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए जेब खर्च देते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं कि हम जनवरी में कितना उसको खर्च दिए थे, उसी के आधार पर वो फरवरी में भी उसको जेब खर्च दे देते हैं, पैकेट मनी दे देते हैं। लेकिन ये देखने की ज़रूरत होगा कि मान लीजिए जनवरी महीने में उसे किताब खरीदना था, वह किताब एक बार खरीद चुका है, 2000 फरवरी महीने में उसे किताब नहीं खरीदना है। तो नए सिरे से जब हम विचार करेंगे तो जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रहा है, जो अनावश्यक वृद्धि हो रहा है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम जो है, ZBB की जो परिकल्पना है वह बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने की एक परिकल्पना है कि बढ़ता हुआ जो सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण हो सके। हर मद को हम लोग नए सिरे से विचार करें, हम खर्च जो कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है,
इसको नए सिरे से विचार करके व्यय करना, ये जीरो बेस्ड बजट प्रणाली का मुख्य आधार है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लें। हम लोग देखें कि जीरो बेस बजट के प्रवर्तक कौन है, तो पीटर ए पायर। सबसे पहले 1970 में जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन जीरो बेस बजट प्रणाली के विकास का श्रेय दिया जाता है हिल्टन यंग को। हिल्टन यंग के बारे में देखें कि यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। फिर हम लोग चर्चा किए कि जो बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण करने के लिए शून्य आधारित बजट प्रणाली का सहारा लिया जाता है। हम लोग ये भी चर्चा किए कि जो शून्य आधारित बजट है उसमें हर मद पर जो व्यय करना है उसको फिर से नए सिरे से हम लोग विचार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार पूछा जाता रहा है कि वह कौन सा बजट है जिसे सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन अगर दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस बजट, जेंडर बजट, उसमें दिया जाएगा आम बजट या शून्य आधारित बजट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि सूर्यास्त बजट के नाम से या सनसेट बजट सिस्टम के नाम से हम लोग शून्य आधारित बजट को जानते हैं। शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। आपके मन में यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि इसे सूर्यास्त बजट क्यों कहा जाता है। सूर्यास्त बजट कहने का कारण ये है कि जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा होता है, जब वित्तीय वर्ष का सूर्यास्त हो रहा होता है, तो सारे विभागों को अपने अपने विभागों का शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसे सूर्यास्त बजट क्यों कहा गया, हम लोगों ने तर्क के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए, हम लोग इसका लॉजिक समझने का प्रयास किए कि जब फाइनेंशियल ईयर का समापन हो रहा होगा, जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा होगा, तो सारे विभाग क्या करेंगे, अपने अपने विभागों के शून्य आधारित बजट को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। इसलिए शून्य आधारित बजट को हम लोग सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं का जब हम लोग आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो आलोचनात्मक अध्ययन करने में जो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम है ये बहुत उपयोगी साबित होता है। तो हम लोग ये भी चर्चा किए कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जब हम लोगों को आलोचनात्मक समीक्षा करना है, तो आलोचनात्मक समीक्षा करने में जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब एक बात जो यहाँ से पूछा जाता रहा है, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि सबसे पहले वह कौन सा देश है जहां जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया गया। तो इसका जवाब है कि 1973 में। कब, तो 1973 में। 1973 में अमेरिका का जॉर्जिया प्रांत है, वहां सबसे पहले शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया। एक बार रिपीट करते हैं, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले अमेरिका में 1973 ईस्वी में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में शून्य आधारित बजट सिस्टम को अपनाया गया। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है जीरो बेस्ड बजट के प्रवर्तक कौन है, तो पीटर ए पायर। इसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हिल्टन यंग को दिया जाता है। और जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा कि बढ़ते हुए अप्रत्याशित सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने का एक औजार है, एक अस्त्र है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। हर मद को नए सिरे से विचार किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ एक प्रश्न समझने का प्रयास किया कि सबसे पहले किस देश में और कब जीरो बेस्ड बजट सिस्टम अपनाया गया।
तो हम लोग देखें कि सबसे पहले 1973 में कहाँ, तो अमेरिका में। किस प्रांत में, तो अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अपनाया गया था शून्य आधारित बजट सिस्टम को। अब थोड़ा हम लोग शून्य आधारित बजट सिस्टम का भारत के संदर्भ में जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखें। यहाँ से प्रश्न एक बार बार रहता है कि शून्य आधारित बजट बनाने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है। प्रश्न फिर से सुनिएगा कि भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का जो विकास है वह किसके द्वारा किया गया। तो भारत में सरकारी क्षेत्र का एक शोध संगठन है, उस शोध संगठन का नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ध्यान से देखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के द्वारा भारत में जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का विकास किया गया। तो यहाँ से प्रश्न जो बनता है कि भारत के संदर्भ में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। हम लोगों ने ये भी समझा कि जो CSIR है ये सरकारी क्षेत्र का एक शोध संगठन है, तो इसके द्वारा भारत में ZBB की पहल की गई। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा शून्य आधारित बजट प्रणाली को कब अपनाया गया। तो यहाँ प्रश्न फिर से एक बार सुना जाए कि केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में इसे लागू करने का प्रयास कब किया था। तो 1987-88 के बजट वर्ष में केंद्र सरकार यह निर्णय ली कि शून्य आधारित बजट प्रणाली को लागू किया जाए। कब निर्णय लिया गया, 1987-88 के बजट से। तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू करने के इरादे से केंद्र सरकार बजट वर्ष 1987-88 से इसे लागू करने का निर्णय लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया गया। तो वह राज्य भारत का राजस्थान है जो सबसे पहले शून्य आधारित बजट को अपनाया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में शून्य आधारित बजट सिस्टम को अपनाया। तो वह राज्य है राजस्थान, और राजस्थान फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1995-96 से सभी विभागों में इसे सख्ती के साथ लागू करने का प्रयास किया। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को दिया जाता है। प्रश्न है केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों में इसे लागू करने का प्रयास कब की, तो 1987-88 के बजट से प्रयास की। फिर यहाँ से प्रश्न उठता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले शून्य आधारित बजट को अपनाने का पहल किया। तो वह राज्य राजस्थान है, और यह पहल कब किया गया, तो 1995-96 से किया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शून्य आधारित बजट प्रणाली के बारे में हम लोगों ने देखा कि बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए, बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए सरकार शून्य आधारित बजट बनाने की बात करती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि आज भले ही पूर्ण रूप से भारत में शून्य आधारित बजट नहीं लागू किया गया है, लेकिन आंशिक रूप से ही सभी राज्य और केंद्र सरकार शून्य आधारित बजट को लागू करने का प्रयास करती है। तो शून्य आधारित बजट से जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बहुत बारीकी से हमने चर्चा करने का प्रयास किया। आप लोग शून्य आधारित बजट से अगर और भी कोई प्रश्न बन सकता है तो उसे आप तैयार करें, अपनी जानकारी को अप टू डेट करें और अपनी तैयारी को धारदार बनाएं। धन्यवाद।